हम अपने टॉप देखले की नई सीरीज जीवन यात्रा में ऐसे शख्स की चर्चा करेंगे जिसके भारतीय मूल रूप के माता पिता ने एक लड़की को मांस का गोला समझकर मरणासन्न अवस्था में एक अनाथालय के बाहर छोड़ दिया था। वही मरणासन्न वाला गोला आगे बढ़कर एक क्रिकेट की एक ऑस्ट्रेलियाई टीम की कैप्टन बनी और कई रिकॉर्डों को अपने नाम पर कर लिया। जी हाँ, आपने सही सुना। एक पुणे स्थित अनाथालय की वो लड़की जो आगे बढ़कर ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम की हिस्सा बनी और कैप्टन बनकर उसने कई रिकॉर्डों को बनाया और आज वो क्रिकेट की जानी मानी संस्था फीका का अध्यक्ष भी है। आज हम अपने टॉप देखले में लिसा सालकर की जीवनी पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे लैला से लिसा बनने तक के सफर को। उनके जीवन में कौन कौन लोग आए थे जिन्होंने उसे उसके ऊंचाई पर पहुंचाने में मदद की गई थी। जो आपको अभी स्क्रीन पर दिख रही है वो यही है लिसा सालकर। ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज महिला क्रिकेटर लिसा सालकर ने इतिहास रच दिया है। वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर्स महासंघ फीका फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है। स्विट्जरलैंड के न्यूयॉर्क में आयोजित फीका कार्यकारी समिति की बैठक में ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान 42 वर्षीय स्टालेकर यह पद संभालने की पुष्टि की गई है। यह न्यूज 21 जून 2022 की है, जिसका फीका द्वारा अधिकृत पुष्टि भी किया गया है और लिसा ने भी इसको ट्वीट किया है। लिसा को यह उपलब्धि विरासत में नहीं मिली थी जो भारत में आम है। इसके लिए उसने अपने आप को तपती भट्टी में तैयार किया है और इसके लिए उसके गोद लिए हुए माँ बाप हिरेन और सू ने मदद की थी। क्या मजबूरी थी जो जिंदा मांस के गोले को बारिश में छोड़ दिया था। महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक अनाथालय है जिसे श्रीवास्तव अनाथालय कहा जाता है। 13 अगस्त 1979 को शहर में एक अनजान कोने में एक लड़की का जन्म हुआ था और जन्म देने वाली माता पिता की क्या मजबूरी थी पता नहीं, पर उन्होंने इस नन्ही सी जान को मरने के लिए तेज बारिश में सुबह सुबह इस अनाथालय के पालने में अपने जिगर के टुकड़े को फेंक दिया। भला हो उस प्रबंधक का जिसने उस जिंदा मांस के गोले को अपने गले से लगाया और अनाथालय के अंदर ले जाकर प्यार से पाला और प्यारी सी बच्ची का नाम लैला रख दिया। अगर इस भारत में इस प्रकार के अनाथालय नहीं होते तो ये नन्ही सी बच्ची अब तक किसी आवारा कुत्ते का एक दिन का खाना तो जरूर बन चुकी होती। अगर बच भी गई होती तो इंसानी कुत्तों ने इसको अपना शिकार बना लिया होता। पता नहीं उसके माँ बाप की क्या मजबूरी थी जो लैला को मरणासन्न अवस्था में फेंक कर चले गए थे। मरणासन्न अवस्था में पड़ी लैला अब लिसा बनकर अमेरिका गई। 29 दिनों के बाद हरेन और सू नाम का एक अमेरिकी जोड़ा
भारत घूमने आया था। उनके परिवार में पहले से एक लड़की थी। भारत में उनका आने का मकसद एक लड़के को गोद लेना ही था, परंतु उन्हें लड़का नहीं मिला। लेकिन सू की नजर लैला के पर पड़ी और लैला की चमकीली भूरी आंखों से उसे प्यार हो गया। मरणासन्न अवस्था में पड़ी लैला को कानूनी कार्रवाई के बाद उन्होंने गोद लिया और उसका नाम रख लिया लीसा, और उसे प्यार से आजादी के पंख लगाकर अपने साथ अमेरिका ले गए। कुछ दिन अमेरिका में रहने के बाद हरेन और सू लीसा को लेकर ऑस्ट्रेलिया में ही बस गए। भगवान के घर शायद देर हो सकती है, पर अंधेरा कभी नहीं हो सकता। लैला के माँ बाप ने लैला को अंधकार में जरूर फेंक दिया था, पर भगवान ने हिरेन और सू को अपने रूप में अवतारित कर लैला के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए सातों समुंदर पार लेकर चले गए। सिडनी की गलियों में पापा के साथ खेलने वाली लीसा ऑस्ट्रेलिया टीम की कैप्टन तक का सफर। पिता ने बेटी को क्रिकेट खेलना सिखाया। घर के पार्क से शुरू होकर गली के लड़कों के साथ खेलने तक का यह सफर चला। क्रिकेट के प्रति उसका जुनून अपार था, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई भी पूरी की। उसे एक अच्छा मौका मिला। उसने पढ़ाई पूरी की और आगे बढ़ी। पहले वो बोलती थी, फिर उनका बल्ला बोलने लग गया और अब उनके रिकॉर्ड बोलने लगे हैं। आज पापा की परियां आजाद गगन के तले रील्स बनाकर बकचोदियां कर रही हैं, पर कई बेटियां अपने अरमानों के पंख लगाकर अपना और अपने परिवार का भी नाम रोशन कर रही है। इसके लिए हिरेन ने अपने लीसा को बचपन से ही तैयार कर लिया था। उसके अरमानों के पंख लगाकर उसे क्रिकेट का चमकीला सितारा बना दिया था। अब बात करते हैं इनके रिकॉर्ड की। वनडे में 1000 रन और 100 विकेट लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर। 1997 में न्यू साउथ वेल्स द्वारा पहला मैच खेला गया है। 2001 में ऑस्ट्रेलिया का पहला ओडीआई। 2003 ऑस्ट्रेलिया द्वारा पहला टेस्ट। 2005 ऑस्ट्रेलिया द्वारा पहला T20। 8 टेस्ट मैच, 416 रन, 23 विकेट, 125 वनडे, 2728 रन, 146 विकेट, 54 T20, 769 रन, 60 विकेट, वनडे में 1000 रन और 100 विकेट लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर। जब आईसीसी की रैंकिंग प्रणाली शुरू हुई थी, तब वह दुनिया की 1 नंबर की ऑलराउंडर थी। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रही। ओडीआई और T20 4 विश्व कप में भाग लिया। 2013 में उनकी टीम ने क्रिकेट विश्व कप जीता। उसके अगले दिन इस खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICCI ने लीसा स्टार्कर को अपने हाल ही में हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। खेल के मैदान से संन्यास लेने के बाद लीसा कमेंटेटर बनी है और आज IPL जैसे टूर्नामेंट में कमेंट्री कर रही है। इतने सारे रिकॉर्ड देखकर अचंभा होना लाजमी है। इन आंकड़ों को देखकर लीसा के कई नए प्रशंसक जुड़े। मौजूदा क्रिकेट के भी बड़े बड़े सितारे इनके दीवाने हैं, जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं
कि एक मरनासन्न गोला जो आगे बढ़कर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना नाम रोशन कर देता है। 12 साल बाद उस अनाथालय का दौरा। अब 42 साल की लिसा स्टालकर ने 12 साल बाद उस अनाथालय का दौरा किया जिसने उन्हें नवजीवन प्रदान किया था। लिसा ने अपने ट्वीट में लिखा था, अपने अनाथालय में वापस आना हमेशा इमोशनल होता है। सभी ने बहुत स्वागत किया। 12 साल पहले जिन स्टाफ को देखा था उनमें से बहुत सारे स्टाफ को दोबारा मिलकर काफी खुश हूं। यह वही अनाथालय है जिसमें लैला ने 29 दिन तक अपना पालन पोषण हुआ था। लैला ने अपने जीवन में कभी किसी से शिकायत नहीं की और भगवान से भी यही प्रार्थना की है कि सभी के साथ न्याय मिले। इसलिए कहा जाता है कि हर इंसान अपनी किस्मत लेकर आता है। माता पिता ने लड़की को एक अनाथालय में छोड़ दिया, लेकिन नीति ने उसे अमेरिका लेकर गई और फिर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम का कप्तान बना दिया और उसे दुनिया के महान क्रिकेटरों में शामिल कर दिया। अंत में मैं जरूर इतना सा कहना चाहूंगा कि भगवान के घर देर हो सकती है पर अंधेरा कभी नहीं।